नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामपुर परिवार में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो लॉ बुक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि महिलाओं के फेवर में हैं, क्योंकि आप देखिए कि महिलाओं को संविधान में समाज का कमजोर वर्ग माना गया है और ऐसा सही भी है, क्योंकि इतिहास में अगर दुर्गति देखें, इतिहास में अगर देखें कि किसकी शोचनीय ज़्यादा दशा हुई थी तो वो महिलाएं ही थी। अब सती प्रथा हुआ, सती महिलाओं से संबंधित, भ्रूण हत्या महिलाओं से संबंधित, जेंडर इनइक्वालिटी महिलाओं से संबंधित, या फिर इसके अलावा बाल विवाह हो रहा है वो भी महिलाओं से संबंधित, छोटी छोटी उम्र में बच्चियों का विवाह होता था। तो महिलाओं की स्थिति हमेशा से दयनीय रही थी, परंतु आज़ादी के बाद चीज़ों में परिवर्तन आया। आज़ादी के बाद चीज़ों में परिवर्तन ऐसे आया कि देश का संविधान बना और देश के संविधान में आर्टिकल 14 प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, महिला हो पुरुष हो, समानता का अधिकार तो सबके लिए है। परंतु जो हमारे देश में कमजोर वर्ग है उसके लिए भी विशेष प्रावधान होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 15 क्लाउज 3 में स्पेशल प्रोविजन है महिलाओं के लिए। तो इतना तो आपको पता चल गया कि महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्शन 498A या फिर सेक्शन 125 मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे कानून हैं। तो जब लॉ ही महिलाओं के लिए झुका हुआ है, अब दूसरे जेंडर का क्या हमारे समाज में पुरुष की दयनीय स्थिति नहीं है? क्या हमारे समाज में सिर्फ महिला की ही दयनीय स्थिति है? गैस, ये पिक्चर बताती है 14.6 सेकंड में हर पुरुष अपनी फीमेल पार्टनर के द्वारा पीड़ित होता है। अब वो पीड़ित कैसे हो रहा है? विभिन्न प्रकार से पीड़ित किया जाता है। अब संविधान कहता है कि भाई संविधान, लॉ बुक्स तो महिलाओं के लिए है, परंतु रियलिटी कुछ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फाउंड किया कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बने हुए कानूनों का मिसयूज करती हैं। क्या किया जाए? क्या ऐसे उपाय होने चाहिए जो पुरुषों के लिए भी राइट हो? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो पुरुषों के लिए संरक्षण देता है? तो गैस, अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ, कुछ ऐसे संरक्षण बता रही हूँ जिसके अंतर्गत कोर्ट में केसेस गए हैं और ये फाइंड हुआ है कि यस, यहाँ पर पुरुष सही था और महिला गलत थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शादी हुई किसी भी पुरुष की, महिला ने कुछ दिनों के बाद पुरुष को कहा कि आप अपने मदर फादर के साथ नहीं रहोगे, आप अलग से रहो, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही केस हुआ था बसंती बाई में। बसंती बाई केस में हुआ था तो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो पुरुष के पक्ष में दिया था और कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी महिला किसी भी आदमी को इंसिस्ट करती है कि आप अपने माता पिता से अलग रहो, तो पुरुष के पास अधिकार है, वो अपनी महिला से डाइवोर्स ले सकता है। या फिर इसके अलावा कोई भी महिला पुरुष के ऊपर उत्पीड़न करती है, डोमेस्टिक वायलेंस करती है, निंदित करती है, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करती है, या फिर इसके अलावा वो खरी खोटी सुनाती है, पुरुष के ऊपर इल्जाम लगाती है चोरी का, तो इस आधार पे भी पुरुष महिला से डाइवोर्स ले सकता है। और ऐसा हुआ था रुक्मणी देवी केस में। तीसरा केस आता है, अगर मान लीजिए कोई भी महिला है अपना मंगलसूत्र तोड़ देती है या फिर बच्चों को बहुत बेरहमी से मारती है, पीटती है, क्रूरता करती है, तो इस आधार पे भी पुरुष डाइवोर्स ले सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सेक्शन 498A, जितना मैंने अभी केसेस बताए हैं वो सब तो पुरुषों से रिलेटेड चीजें हैं। अब यहाँ पर पुरुष पीड़ित हो रहे हैं, परंतु सेक्शन 498A ये तो महिलाओं के लिए है। सेक्शन 498A के अंतर्गत भाई क्या कोई लॉ पुरुष के लिए है? अब पुरुष भी तो डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहा है, पुरुष भी तो मेंटल टॉर्चर झेल रहा है, पुरुष के लिए क्या होगा?
तो गाइस 2-3 चीजें बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो, अगर कोई भी पुरुष अपनी महिला से डाइवोर्स लेना चाहता है और वो इस ग्राउंड को प्रूफ कर दे कि महिला ने उस पर टॉर्चर किया है, तो उसे आसानी से डाइवोर्स मिल सकता है। परंतु इसके लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ की फोटोकॉपीज हैं तो भाई वो नहीं चलती हैं, परंतु हाँ ये बोला जाता है कि आप उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी महिला ने चार्ज लगा दिया कि भाई शादी के वक्त तो इतनी सारा खर्चा किया था, पुरुष को कहती है कि भाई 11 लाख नहीं, मुझे तो 50 लाख चाहिए, ऐसी भी महिलाएं हैं। तो उस केस में क्या होगा? आपके पास कोई ऐसा वीडियो क्लिप हो या आपके पास ऐसा कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो। हालांकि बहुत सारे वकीलों ने ये मिथ फैलाया हुआ है कि वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं कोर्ट में, परंतु अगर उसका ऑथेंटिसिटी चेक किया जाए तो उसे भी आप एविडेंस मान सकते हो, उसे भी कोर्ट एविडेंस मान सकता है अगर ऑथेंटिसिटी चेक की जाए तो। अब गाइस तीसरी चीज ये है कि पुरुष भी महिला के ऊपर डिफेमेशन लगा सकता है, परमानेंट इंजंक्शन लगा सकता है, ठीक है, कि भाई मेरी भी रेपुटेशन डाउन हुई है, और आर्टिकल 21 तो सभी के लिए है, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इवन हमारी लॉ बुक्स की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं, ठीक है। धारा 307, ठीक है, धारा 406 जेंडर न्यूट्रल है। परंतु अगर आप पूछेंगे कि मैडम क्या मेल के लिए स्पेसिफिक कोई प्रोविज़न है, तो अभी तक मेल के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।